मैं हूं महेश शुक्ला और हम बात करते हैं इस शो में बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव की। 2 चरण हो चुके हैं। ज्यादातर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है मतदाताओं ने। तीसरा चरण बचा है, निर्णायक चरण। उसके बाद चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा ये 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन तब तक नेताओं के दिल में धुकधुकी तो होती ही रहेगी। आज इस शो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि चुनाव में पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है। देश में एक छोटा सा भी चुनाव हो और उसमें धनबन का इस्तेमाल न किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। सुर्खियों में छाए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो दूसरे चरण के चुनाव में प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। पहले चरण में भी बहुत पैसा खर्च हुआ था। राजनीतिक शुचिता की कस्में खाने वाले नेता बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों को नगद बांटने के लिए तो कहीं शराब और दूसरी चीजें देने के लिए पैसा खर्च करने की बातें हो रही हैं। यहां तक कि चुनाव में नेपाली मुद्रा भी बांटी जा रही है, यानी कि जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहां के वोटरों को लुभाने के लिए 79 लाख की नेपाली मुद्रा जब्त भी की गई है। समझा जा रहा है कि नेपाल के साथ लगे बिहार के जिलों में नेपाली पैसा बांटा जाता है तो वोटर थोड़ा पास आ जाते हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अब तक कुल 23 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से बिहार में 67 व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई, यानी कि 67 ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो खर्चों पर निगाह रखेंगे। आयोग ने पूर्व आईआरएस मधु महाजन और बीआर बालाकृष्णन को चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। प्रदेश के 91 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को चुनावी खर्च के नजरिए से संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। चुनाव खर्च की निगरानी के लिए 881 उड़न दस्तों और 948 स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन भी किया गया है। व्यय संबंधी निगरानी को लेकर आयोग ने बिहार और पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी की हैं। यानी कि पैसे को लेकर के चुनाव आयोग की नजर है, लेकिन फिर भी नेता हैं कि मानते नहीं, पैसा खर्च करते ही हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट में कि बिहार में प्रत्याशी पैसों को पानी की तरह कैसे बहा रहे हैं। भरी है। कई सालों से ये सुना जा रहा है पैसों से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं होता है, लेकिन यहाँ बात रिश्तों की नहीं राजनीति की है। देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस समय बिहार चुनाव की है। काम करने वाले को इज्जत मिलेगी कि खाली जुबान चलाने वाले को मिलेगा, ये फैसला तो आपको करना है। देखिएगा तापुन के चक्कर में वृक्ष मत उखाड़। और आज ये चुनाव हर लिहाज से महत्वपूर्ण बना हुआ है। चुनावी मौसम में पैसों का खेल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल का खेल जारी है। कई बाहुबली प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस बीच वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी बड़े पैमाने पर धनराशि भी खर्च कर रहे हैं और धनबल के दम पर सभी प्रत्याशी जीत की बाजी मारने पर लगे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब तक प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए। दूसरे चरण तक 65.22 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 2015 के चुनाव से यह दोगुनी रकम है। 2015 के विधानसभा चुनाव में 23.81 करोड़, 2019 के लोकसभा चुनाव में 16.68 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार के इस बयान से साफ है कि लोकसभा चुनावों से भी ज्यादा बिहार विधानसभा के चुनाव में पैसे लुटाए जा रहे हैं। प्रत्याशी लोगों का वोट पाने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं। इन्हीं में से एक प्रलोभन रुपए पैसे का भी है, जिसके बल पर प्रत्याशी वोट पाने की कोशिश करते हैं। निर्वाचन आयोग की टीम इस पर काफी सख्ती बरत रही है। इसी का नतीजा है कि बिहार में 2 चरण के चुनाव तक 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की गई है। 23 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर से करीब 8,50,000 रुपए बरामद किए गए थे।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। इस दौरान सदाकत आश्रम परिसर के बाहर खड़ी कार में करीब 8.5 लाख रुपए मिले थे। पैसे मिलने की बात पर सभी पार्टियों में खलबली मच गई थी। यह कार्रवाई फ्लाइंग स्क्वाड को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। इसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रुपए अपने कब्जे में ले लिए। खैर, दूसरे चरण तक के चुनाव में प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। अभी तीसरे चरण का चुनाव बाकी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के फुल एंड फाइनल होने तक प्रत्याशी कितने रुपए खर्च करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। हम तो ठेठ भी आ रही है ना सप्पड़ भारी। अब जनता हमारे साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए। बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी है।